नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 चैप्टर 7 में आज हम पढ़ेंगे समूह 17 के तत्वों को हेलोजन क्यों कहते हैं, इनके गुणों की प्रकृति को लिखिए। एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। हेलोजन शब्द का दोस्तों अर्थ होता है समुद्री लवण बनाने वाला, अर्थात दोस्तों जो समुद्री लवण बनाने का कार्य करते हैं उन्हें हेलोजन कहते हैं। ये दोस्तों होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये दोस्तों प्राकृतिक रूप से समुद्र के रूप में समुद्र में पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों एस्टेरियम नहीं पाया जाता है। इसलिए दोस्तों ये प्रमुख 4 प्रारंभिक सदस्य होते हैं हेलोजन। समूह 17 के दोस्तों जो प्रथम 4 सदस्य समुद्री जल में लवण के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इस वर्ग को हेलोजन वर्ग कहते हैं। गुण देखते हैं दोस्तों इनका। तो सबसे पहले दोस्तों आक्सीकारक अवस्था, या फिर दोस्तों इसे आक्सीकरण अवस्था भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हेलोजनों की सामान्यतः आक्सीकरण अवस्था -1 होती है, परंतु फ्लोरीन को छोड़कर अन्य हेलोजन दोस्तों +7 तक आक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन की -1 है, क्लोरीन दोस्तों +7 तक, ब्रोमीन दोस्तों +5 तक, आयोडीन भी +5 तक। इसे दोस्तों आप नोट कर लिए। इसके बाद इसके कारण को समझते हैं। देखिए दोस्तों फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए अंतिम कोष में 2s 2p इलेक्ट्रॉन कक्षक में दोस्तों भरे हुए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 2s 2p, अर्थात दोस्तों यहाँ पर p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को दोस्तों ग्रहण करता है, इसलिए दोस्तों यहाँ प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होता है। तो इसलिए दोस्तों इसकी आक्सीकरण अवस्था होती है -1। जबकि ध्यान दिए दोस्तों क्लोरीन में दोस्तों +7 तक होती है। क्लोरीन को दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो दोस्तों इसके अंतिम कोष में 3s 3p 3d कक्षक होते हैं। तो देखिए दोस्तों सामान्य अवस्था में लिखा है यहाँ पर 3s 3p 3d दोस्तों पूर्ण रूप से रिक्त होता है। तो ये दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए दोस्तों इसकी -1 होती है। परंतु दोस्तों जब यहाँ अपने से अधिक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन के संपर्क में आता है तो एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों दान कर देता है। तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है जब फ्लोरीन के संपर्क में आता है, अर्थात हम कह सकते हैं अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के संपर्क में आने पर +1 संयुक्त दर्शाता है। उत्तेजित अवस्था में देखते हैं दोस्तों। अब उत्तेजित अवस्था में दोस्तों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रवेश करता है। तो देखिए दोस्तों अब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, चूँकि तीनों ऑर्बिटल में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन है। इस कारण दोस्तों यहाँ 3 तरह से बंध बनाने की प्रवृत्ति रख सकता है, इसलिए दोस्तों संयुक्ता होती है +3। उत्तेजित अवस्था दोस्तों अगली उत्तेजित अवस्था में है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पुनः दोस्तों उत्तेजित हो जाएगा। इस प्रकार 1 2 3 4 और 5, इस तरह दोस्तों इसकी आक्सीकरण अवस्था हो जाती है 5। अगले में दोस्तों s वाले कक्षक से अर्थात दोस्तों s वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन d में प्रवेश करता है। इस तरह दोस्तों इसकी आक्सीकरण अवस्था हो जाती है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 आक्सीकरण अवस्था हो जाती है। परंतु दोस्तों जो ब्रोमीन होता है वो केवल 5 और आयोडीन भी 5 तक ही क्यों दर्शाते हैं, इसे दोस्तों समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ब्रोमीन परमाणु क्रमांक 35 सामान्य अवस्था में दोस्तों 4s 4p 4d एवं दोस्तों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का दोस्तों इस आवश्यकता है। उत्तेजित अवस्था में दोस्तों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। चूँकि दोस्तों इनका आकार बड़ा हो जाता है, इस कारण से यह उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों होती है -1 या दोस्तों +1, यहाँ पर +3। यहाँ पर दोस्तों समझना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी में उत्तेजित हो जाता है, तो इस तरह 1 2 3 4 5 आक्सीकरण अवस्था दोस्तों उसकी हो जाती है 5। आगे दोस्तों अगली उत्तेजित अवस्था में दोस्तों 4s से 4d में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाना चाहिए, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों 4s और 4d कक्षक के मध्य दोस्तों आकार बढ़ने के साथ साथ दूरी बढ़ती जाती है, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव अधिक होने के कारण 4s दोस्तों 4d को एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, अर्थात दोस्तों 4d 4s से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच सकता। इस कारण दोस्तों यहाँ केवल 1 2 3 4 और 5 या आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके लिए दोस्तों कारण रहेगा अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव से दोस्तों तात्पर्य होता है कि दोस्तों 4s से दोस्तों 4d कक्षक की जब दूरी बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ना खींच पाना दोस्तों अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। चित्र से देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ब्रोमीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर दोस्तों 4s और 4d के मध्य जैसे दोस्तों आकार बढ़ते जाता है तो इनके मध्य दूरी काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाता। इसे दोस्तों कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। इसी तरह दोस्तों आयोडीन में भी अक्रिय युग्म प्रभाव कारण +7 आक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। दोस्तों इन दोनों को आप चाहें तो ना लिखें, केवल इसे दोस्तों यहीं तक रहने दें। इसी को दोस्तों आगे समझाया गया है
जब यहाँ अपने से कम ऋण विद्युत तत्व के संपर्क में आते हैं दोस्तों तो -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन -1 संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ तीनों ऋण विद्युतीय हैं। जब ये हाइड्रोजन के संपर्क में, हाइड्रोजन दोस्तों धनायन होता है, धनायन के संपर्क में आते हैं तो -1 दर्शाते हैं। परंतु जब ये अपने से अधिक ऋण विद्युत तत्व के संपर्क में आते हैं दोस्तों या संयुक्त होते हैं तो +1 +3 +5 +7 तक प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दोस्तों फ्लोरीन, जब क्लोरीन के संपर्क में आता है तो दोस्तों फ्लोरीन सर्वाधिक ऋण विद्युतीय है, तो यहाँ क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। अर्थात दोस्तों क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता हो जाता है और फ्लोरीन दोस्तों ग्राही हो जाता है। इस कारण दोस्तों क्लोरीन की अब हो जाती है संयोजकता +1। इसी तरह फ्लोरीन दोस्तों प्रबल ऋण विद्युतीय, यहाँ ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। अर्थात दोस्तों ब्रोमीन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के संपर्क में आने के कारण इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, इसलिए दोस्तों इनकी हो जाती है प्लस में ऑक्सीकरण अवस्था। इसी तरह दोस्तों आयोडीन और फ्लोरीन में होता है। आगे देखते हैं, क्योंकि F को छोड़कर सभी तत्वों में D कक्षक दोस्तों पाया जाता है, इसलिए यहाँ उत्तेजित हो सकते हैं, परंतु F में D कक्षक नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ उत्तेजित नहीं होता। देखिए दोस्तों, यहाँ उत्तेजित नहीं होता। इसे दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं, ये फ्लोरीन है दोस्तों, इसमें D कक्षक अनुपस्थित होता है, इसलिए यहाँ उत्तेजित इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता, जबकि दोस्तों बाकी सभी तत्वों में D कक्षक होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता। तो इस समूह की विद्युत ऋणात्मकता अन्य समूह से दोस्तों अधिक होती है। इसमें दोस्तों फ्लोरीन की ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। तीसरा गुण है दोस्तों आक्सीकारक गुण। हेलोजन दोस्तों प्रबल आक्सीकारक होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इनकी अधिक होती है, इसलिए दोस्तों यहाँ प्रबल आक्सीकारक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है आक्सीकारक गुण का हमने लिखा है घटता क्रम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर फ्लोरीन की सर्वाधिक और आयोडीन की दोस्तों इनकी तुलना में कम होती है। चौथा गुण है दोस्तों अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति। तो देखिए दोस्तों धातुओं के साथ यहाँ आयनिक बंध बनाते हैं। आयनिक बंध अर्थात दोस्तों एक तत्व धनायन और एक तत्व दोस्तों ऋणायन जब आपस में जुड़ते हैं तो वो हमारा होता है आयनिक बंध। परंतु आकार बढ़ने के साथ साथ आयनिक बंध की प्रवृत्ति कम होती जाती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के मध्य दोस्तों आयनिक बंध होता है, क्योंकि दोस्तों एल्यूमिनियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दान करता है, फ्लोरीन दोस्तों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो आयनिक बंध बनता है। परंतु जब दोस्तों यही एल्यूमिनियम क्लोरीन के संपर्क में आता है तो देखिए दोस्तों क्लोरीन का आकार बड़ा हो जाता है, इस कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए दोस्तों यहाँ सहसंयोजी बंध बनाता है। धातुओं के साथ दोस्तों हेलोजन सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध से दोस्तों तात्पर्य होता है दोनों जब कोई दो तत्व आपस में जुड़कर दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करें, वो दोस्तों होता है सहसंयोजक बंध। जबकि दोस्तों आयनिक बंध में एक दाता होता है और एक ग्राही होता है। आधातुओं के साथ में हमें उदाहरण को दोस्तों समझ सकते हैं OF2। यहाँ पर ऑक्सीजन दोस्तों आधातु होती है, ये फ्लोरीन के संपर्क में आती है, तो दोस्तों यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर आसानी से नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है एवं दोस्तों इसका आकार भी छोटा होता है फ्लोरीन के समान ही। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि दोस्तों आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारे द्वारा दोस्तों उसका जल्द ही सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।